तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं नवाई मसीही और मैं हूं शकील अंजुम सावन। हाजिर है पाकिस्तानी मसीहियों की वायरल स्टोरीज के साथ। आज की वायरल स्टोरीज में शामिल हैं आकाश मसीह, जिसे पोप फ्रांसिस की तरफ से खुदा के खादम का लक़ब मिला है। उनकी फैमिली उनके बारे में क्या बताती है। हमारी आज की दूसरी सैड स्टोरी है। खुदा के परिस्तार सागर यूनस खुदा में सो गए, उन्हें आहूं और सिसकियों में स्पुर्द हाक कर दिया गया। उन्हें क्या बीमारी हुई और वो किन हालात से गुजरे, ये सब कुछ शामिल है आज की स्टोरी में। आज की तीसरी स्टोरी है, फिज़ा नामी बच्ची को एक उस्मान नामी नौजवान ने ज़्यादती का निशाना बनाया, और इस मसीही बच्ची के बारे में तमाम तफसीलात आज की वीडियो में शामिल हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के साथ दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल पर आ जाएं। बढ़ते हैं आज की तफसीलात की तरफ। हमारी आज की पहली स्टोरी है आकाश मसीह के मुतालिक। पाकिस्तानी मसीहियों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वेटिकन की तरफ से, पोप फ्रांसिस की तरफ से आकाश मसीह को खुदा के खादम का लक़ब मिला है। और ये पहला मरहला है किसी भी इंसान को जब मुक़द्दसीन में शामिल किया जाता है, सेंट्स में, तो उसे सर्वेंट ऑफ गॉड का नाम देना इसका पहला मरहला है। और ये पाकिस्तानी मसीहियों के लिए बिलाशुबा बड़े फ़ख्र की बात है। आकाश मसीह की फैमिली को अगर देखें तो उनकी वालदा ने इनके बारे में जो कुछ बताया वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इनके वालिद साहब ने क्या बताया वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत जल्द मेरी बातचीत हुई है यूहन्नाबाद में कुछ दोस्तों से, तो कोशिश करेंगे जल्द हम लाइव या फिर वीडियो के ज़रिए इनके वालिदैन के साथ आपकी मुलाकात कराएं। इनकी वालदा 2015 में जब 15 मार्च को ये वाक़या पेश आया, ये इनकी वालदा बताती हैं कि इतवार का दिन था और चर्च में वो मामूल के मुताबिक जैसे 10-15 लड़के रज़ाकाराना तौर पे सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देते हैं, अक्सर चर्चिज़ में हमारे होता है, तो ये रज़ाकाराना तौर पे सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। और इनकी वालदा बताती हैं कि पहले एक धमाका हुआ और ये जो पहला धमाका हुआ था ये क्राइस्ट चर्च में हुआ था यूहन्नाबाद में, और इसके बाद दूसरा धमाका कैथोलिक चर्च में हुआ। और इनकी वालदा बताती हैं जब ये वहाँ पे गई और उन लड़कों में अपने बेटे आकाश को तलाश कर रही थी, और इनके साथ इनका छोटा बेटा भी था। और छोटा बेटा वालदा को बताता है कि माँ देखें ये आकाश पड़ा हुआ है नीचे। तो उनकी वालदा ने देख के कहा कि वो गर्द में अटा हुआ था, मट्टी में। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, लेकिन उनके बेटे ने कहा नहीं माँ देखें ये आकाश ही है। और एक माँ जब अपने बेटे को अपने घर से ठीक सलामत भेजती है और उसके बाद अपने बेटे को इन हालात में देखती है तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो माँ ही जानती है। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को खुदा के खादम का लक़ब मिला है। और उनका बेटा कहता था कि माँ, जब वो मना करती थी उन्हें तो कहता था माँ मुझे क्यों मना करते हो। और वो कहता था ये क्या अच्छी बात नहीं कि एक जान के बदले बहुत से लोगों की जान बचे। ये उनके होंठों से ये अल्फाज अदा होते थे। और फिर हमने देखा, ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि जब ये दहशतगर्द चर्च के अंदर दाखिल होना चाहता था तो आकाश ने इसको पकड़ लिया और इसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने आकाश को ये बताया कि मेरे पास खुदकुश धमाके की जैकेट मैंने पहन रखी है और तुम मेरे साथ उड़ जाओगे, मर जाओगे। लेकिन उसने नहीं छोड़ा और ये अभी बच्चा ही था, लेकिन
बड़ी खींचातानी के बाद वो तकरीबन दरवाजे के नज़दीक जाके उसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसने पहले ही शोर मचा के सबको अलर्ट कर दिया था और बहुत सी जानों को बचा लिया अपनी जान कुर्बान करके। बिलाशुबा जो खिताब आकाश को मिला है वो इसका हकदार था और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उसके वालिद कहते हैं आकाश के कि मेरा बेटा दुनिया में भी खुदा का खादम था और मरने के बाद भी उसे खुदा के खादम का लक़ब मिला है, मेरे लिए खुशी की बात है। याद रहे इनके वालिद साहब उस वक्त मरी में थे और इन्हें जब पता चला धमाका हुआ और वापस आते हुए इस्लामाबाद आके इन्हें पता चला कि आकाश भी इसमें शहीद हो चुका है। हमारी आज की दूसरी स्टोरी है खुदा के परिस्तार, बहुत ही प्यारे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सागर यूनुस, जो पियानो के मास्टर थे और कहा जाता था इनकी उंगलियों में जादू है। जब वो पियानो प्लेयर करते थे तो लोगों को मशहूर कर देते थे। आइज़क टीवी पर पास्टर अनवर फजल के साथ, पास्टर शौकत फजल के साथ लाइव भी आपने बहुत दफ़ा बैक साइड पे पियानो प्ले करते हुए इन्हें देखा होगा। ये अपने अरूज पे थे शोहरत के। इनके 2 बच्चे थे और फिर इन्हें ब्लड प्रेशर हुआ, हाई हुआ इनका ब्लड प्रेशर और इनके गुर्दे जो हैं वो फेल हो गए। इनके इलाज के लिए कम से कम 30 लाख रुपए की रकम दरकार थी इनके गुर्दे ट्रांसप्लांट करने के लिए। यह वाहिद उनका इलाज था। इनके माहाना मेडिसन के भी अखराजात थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो 30 लाख का एक हैवी बजट था वो नहीं अरेंज हो सका और हमारा ये अज़ीज़ अपनी बीमारी से लड़ता लड़ता इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। इन्हें आहूं और सिसकियों में, परस्तारों की मौजूदगी में, अजीज़ों रिश्तेदारों की मौजूदगी में बहार कॉलोनी में इनके आबाई कब्रस्तान में सुपुर्द हक कर दिया गया। उनके ख़ानदान के लिए हम दुआ गो हैं। आज की तीसरी स्टोरी भी इंतहाई दर्दनाक है। एक 4 साला बेटी फ़िज़ा वसीम को उस्मान नामी एक लड़के ने ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़का गिरफ़्तार हो चुका है, FIR हो चुकी है और अब देखते हैं कि इस केस पे कोई तगड़ी असामियाँ प्रेशर डाल के ख़ानदान को मजबूर ना करे मामला रफ़ा दफ़ा करने के लिए, क्योंकि ये जो केस दर्ज हुआ है ये मानावाला जो थाना है शेखुपुरा के अंदर, जबकि गांव का नाम खमे आली है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। बच्ची के वालिद और वालदा घर से बाहर गए हैं, दीगर अफराद घर में थे और बच्ची गालबन वालदैन के पीछे जाने के लिए निकल गई है और इस लड़के ने उसे देख के उसे खाने पीने के अशिया का लालच दे के इसके साथ ज़्यादती की, अंदर ले गया और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पकड़ा गया, FIR भी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे चेयरमैन रवादारी तहरीक ने ख़ानदान के साथ यकजहती का इजहार किया है और पुलिस से भी मुतालबा किया है कि वो कानून के तकाज़े पूरे करते हुए इस मुजरम को इसके जुर्म की सज़ा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी हमें बताएं और लाइक का बटन भी दबा दें। इसके साथ अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आप समझते हैं कि वो नवाए मसीही पे आनी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0344887250 पे हमें मुतला कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यही न्यूज़ अगर रिटन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो www.noaemasihi.co हमारी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी आज वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।